नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भोले बाबा के सत्संग में हाथरस में हुए हादसे की जांच जारी है और इस घटना से जुड़ी हर कड़ी को तलाशने की कोशिश की जा रही है और दोषियों पर शिकंजा कसने की दिशा में शासन प्रशासन लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच भोले बाबा की संपत्ति को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि जो सूरजपाल खुद भोले बाबा बनकर सुर्खियां बटोरने आया वो हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, यहां तक करोड़ों का भी नहीं, बल्कि लगभग 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है। देखिए जरा। हाथरस हादसे के गुनहगारों की तलाश हो रही है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत के जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है और इन सब के बीच वो अरबपति बाबा, अरे बाबा नहीं, भोले बाबा कहीं गुमनाम गलियों में खो गए हैं कि पुलिस प्रशासन चाहकर भी बाबा तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में बाबा की तलाश के बीच बाबा की संपत्ति पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जो बाबा को बेशुमार संपत्ति का मालिक बताता है। सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ साकार विश्व हरि के केदारनगर स्थित कुटिया पर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस कुटिया पर भक्तों का तांता लगा रहता था वहाँ डबल लॉक पड़े हुए हैं और ऐसे में मैं झाँकने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर अंदर क्या नज़र आ रहा है। एक हॉल नज़र आ रहा है, डबल स्टोरी ये बिल्डिंग है। बताया जाता है कुछ साल पहले ये खंडरनुमा थी, लेकिन भक्तों के आर्थिक सहयोग से इसको पूरी तरह से आज ये बहुत ही आलीशान बनी हुई है, वेल मेंटेन्ड है। दरअसल भोले बाबा के आश्रमों और उनसे जुड़ी चल अचल संपत्ति से जुड़े तथ्य सामने आए हैं। उन पर आधारित आकलन यही इशारा करते हैं कि बाबा के पास इतना पैसा है जिसकी कल्पना करना उनके एक आम भक्त के लिए मुमकिन भर नहीं है। दावा किया जा रहा है कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। भोले बाबा लग्जरी गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। उनके पास महिला अंगरक्षकों की एक फौज भी है। बाबा के पास सैकड़ों सेवादार भी हैं। और तो और बाबा के पास यूपी में ही 20 से ज्यादा आश्रम हैं और बाबा के आश्रमों को आलीशान होटल से किसी भी कीमत में कम नहीं आंका जाता है। और ये सब अकूत संपदा भोले बाबा के पास तब है जब बाबा से जुड़े तमाम सेवादार और लाखों अनुयायी ये दावा करते हैं कि बाबा दान में एक पैसा भी कबूल नहीं करते। बाबा के दरबार में पैसे नहीं चढ़ाए जाते। बाबा तो सिर्फ और सिर्फ धर्मार्थ के लिए प्रवचन करते हैं और लोगों को सही राह पर चलने का पाठ पढ़ाते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब बाबा पैसे नहीं लेते हैं, उन्हें दान नहीं दिया जाता है, तो फिर ये संपत्ति बाबा के पास आखिर आ कहां से गई? कहां से बाबा के 20 से ज्यादा आश्रम यूपी में बन गए? कहां से बाबा के साथ आलीशान गाड़ियों का काफिला चलने लगा? कहां से बाबा के साथ महिला अंगरक्षकों की फौज दिखाई देने लगी? कहां से बाबा के आसपास तमाम सेवादार भटकने लगे हैं? ये सवाल वाजिब हैं और बाबा की शख्सियत पर गंभीर प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। दरअसल भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की कहानी फिल्मी है। कहा जाता है कि 2000 से पहले 90 के दशक में यूपी पुलिस के सिपाही पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से इस्तीफा दिए जाने के बाद भोले बाबा ने पटियाली गांव आकर छोटा सा आश्रम बनाया। बाबा ने दावा किया था कि विश्व हरि भगवान विष्णु ने उन्हें एक अलग शक्ति दी है। इसके बाद वो क्षेत्र में यानी कि आसपास के इलाके में साकार बाबा के रूप में पहचान हासिल करने लगे। बाद में उन्होंने अपना नाम साकार विश्व हरि रख लिया। समय बीतने के साथ वो नारायण साकार विश्व हरि के तौर पर पहचान हासिल कर गए। हालांकि भगवान विष्णु के अवतार के तौर पर या फिर उनके साथ नाम जुड़ने से जो उनको शख्सियत मिली थी वो बड़े स्तर पर बाबा खुद भुला नहीं सके, जिसके चलते उन्होंने बाद में अपना नाम भोले बाबा कर लिया। बहरहाल अरबपति भोले बाबा के यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा समेत अन्य प्रदेशों में लाखों समर्थक हैं जो भोले बाबा को ईश्वर का दूत मानते हैं, या फिर कह सकते हैं बाबा के समर्थक मानते हैं कि बाबा का सीधा संबंध भगवान से है। ऐसे में इतने शक्तिशाली बाबा के कार्यक्रम में इतना बड़ा हादसा हो जाना गले नहीं उतरता है। जब बाबा इतने बड़े चमत्कारी हैं, तो क्या वो ये भी नहीं समझ सके कि जिस आयोजन में वो शिरकत कर रहे हैं वहाँ तय तादाद से ज्यादा भीड़ जुट गई है, जिसके लिए भीषण गर्मी और उमस के मौसम में कोई भी व्यापक इंतजामात नहीं किए गए हैं? क्या बाबा को ये भी नहीं पता था कि मौके पर आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई भी पुख्ता रणनीति नहीं है? क्या बाबा ये भी नहीं जानते थे कि मौके पर कोई भी इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं है?
ये वो तमाम सवाल हैं जो बाबा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं और इस हादसे के तार अरबपति बाबा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जोड़ देते हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।